अब ये था कि हम सब लोग अपनी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब बारी आती है जब भी हम वेबसाइट बना लेते हैं तो उसको होस्ट करने की, कि हम उसको किस जगह पे होस्ट करें। तो होस्ट हम बेसिकली इसे ऐसे सिस्टम पर करते हैं जो कि 24/7 365 डेज वो रन पर ही रहता है, मतलब रनिंग पे ही रहता है, कभी भी ऑफ नहीं होता। तो जिस भी यूज़र को हमारी वेबसाइट देखनी होती है, फिर वो यूआरएल टाइप करता है और उस सर्वर से डेटा आके उसके सिस्टम पर शो होने लगता है। तो अब हमने अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई है। स्टैटिक मीन कि उसके अंदर कोई भी हम चेंजिंग नहीं कर सकते। अब चेंजिंग कर तो सकते हैं लेकिन कोड के अंदर जाके हम चेंजिंग करेंगे, कोई भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर कुछ डायनामिक्स डेटा कुछ चेंज करें तो उसके अंदर चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जब होस्टिंग की बारी आती है, या तो हम अपने सिस्टम पर ही होस्ट कर लें, लेकिन सिस्टम पर होस्ट करने का यही होता है कि जिस तरह अब हम हमारी वेबसाइट आप सबके सिस्टम पर है, उनको कोई भी देख नहीं सकता दूसरा बंदा। या तो आप उस बंदे को एक्सेस सिस्टम तक दें या फिर आप उसको सेंड करें तो तभी वो देख सकता है। दूसरी बारी आती है कि आप होस्ट करें तो फिर कुछ होस्टिंग कंपनीज़ हैं, इनका हमें पैकेजेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर को ले रहे होते हैं। बस यह इसी तरह ही है कि आप एक किसी कंप्यूटर को रेंट पे ले लें, तो उस कंप्यूटर का कुछ हिस्सा आपको रेंट के लिए दे दिया जाता है और उसका कुछ अरसा होता है, दुरानिया होता है। वो 1 साल का हो सकता है, वो 3 साल का हो सकता है, मैक्सिमम 4 साल तक का तकरीबन पैकेजेस होता है। उसके बाद कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं कि जो वेबसाइट की होस्टिंग फ्री में प्रोवाइड करती हैं। फ्री में जस्ट वो स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड, अब जिस तरह के हम लोग हैं हमें वो फ्री में प्रोवाइड करती हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकें। तो उनका वो प्रोवाइड तो फ्री में कर देती हैं हर चीज़, लेकिन उनका होता है कि हम बस स्टूडेंट की हद तक ही कर सकते हैं। लेकिन समटाइम उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि फिर हमें वर्किंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम एक पेज भी रिफ़्रेश करें तो वो काफ़ी सारा टाइम खा जाता है, क्योंकि वो हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्टूडेंट लर्निंग प्रोस्पेक्ट से वो काफ़ी बेहतर होता है। तो इस तरह से मैंने अब जो वेबसाइट एक चूज़ की है जिस पर हम जाके अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, W3 स्कूल। इन्होंने ना अभी रिसेंट के अंदर एक होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की है। अब इनका इशू ये है कि ये वहाँ पे फ़ाइल सिर्फ या तो कोड की, मतलब HTML की फ़ाइल को सपोर्ट करते हैं, CSS को या जावास्क्रिप्ट को। इन चीज़ों के अलावा ये कोई और चीज़ अपलोड नहीं करने देते, ना ही ये इमेजेस, ना वीडियो और ना PHP। तो मतलब ये कि हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट को ही वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा था तो इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, कोई भी रिफ़्रेश का या स्लो डाउन का इशू नहीं होता। तो अभी हमारी वेबसाइट भी स्टैटिक है, तो फिर बजाय कि हम कोई ऐसी यूज़ करें, फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे जिनकी स्पीड स्लो होती है। वो फीचर तो सारे देते हैं लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। तो अभी हमारी वेबसाइट उस तरह से है, मतलब वहाँ पे बैक एंड तो है ही नहीं, ना PHP MySQL कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने फ्रंट एंड बनाया है। तो इसको हम W3 स्कूल पे होस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने तो इमेजेस यूज़ की हैं, तो इमेजेस का फिर ये है कि हम इमेजेस को किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके होस्ट कर देंगे और उसको अपने कोड के अंदर कॉल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सिर्फ कोड रह जाएगा, इमेजेस उसके अंदर निकल जाएगी। अब वो कोड जाके हम W3 स्कूल पे होस्ट कर देंगे। आप अपनी वेबसाइट बना चुके हैं तो सबसे पहले तो आपने करना ये है, मैं आप एक उसकी ना कॉपी निकाल लें एहतियात के तौर पे। ये आ गया यहाँ पे हमारा फोल्डर है, ये कॉपी वाला। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि अगर इसके अंदर कुछ अगर गड़बड़ भी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने का तरीका। अब अगर ये यहाँ पे मैंने एक कॉपी बना ली, अब अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ भी होगी तो मेरे पास एक बैकअप है, मैं वापस उस पर जा सकता हूँ, उसकी दोबारा कॉपी ला के इस पर मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसी फोल्डर को अब मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। तो ये फोल्डर है कॉफ़ी का, ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको ओपन करूँ तो जाहिर सी बात है, जिस वेबसाइट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है तो वो वेबसाइट होस्टिंग के लिहाज से बेहतरीन है। लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें तो वो होस्ट करने की इजाज़त देते हैं,
ये वीडियो आ गई, वीडियो को वो होस्ट नहीं करवाने देते, इमेज को वो होस्ट अपलोड ही नहीं करवाने देते। तो फिर हमने तो इमेजेस भी यूज़ की है, वीडियो भी यूज़ की है। मैंने आपको बताया था वीडियो आपने कम यूज़ करनी है, गिफ फाइल यूज़ करनी है। तो वो इमेजेस को तो हम गिफ फाइल के अंदर डील कर लेंगे। बात रह गई इमेजेस की, तो वो हम थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो वो डील हो जाएगी। जो वीडियोज़ है वो आप फिर ऐसा करें, पहले तो ये है कि आपने जहाँ पे वीडियो यूज़ की उसकी जगह पे आप गिफ इमेज यूज़ कर लें। दूसरी बात ये है कि या फिर आप वीडियो को YouTube पर अपलोड कर दें और वहाँ से अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लें। तो आपने यहाँ पे एहतियात के साथ करना ये है कि अब मैं इंडेक्स पे आता हूँ। पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं गो लाइव पे जाता हूँ। चलें जी, अब ये हमारा गो लाइव आ गया। यहाँ पे मैंने अभी डेटा नहीं इनपुट किया, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ की है। इसको छोड़े, ये वाली जो है ना लोगो वाली, ये मैंने इमेज यूज़ की है। इस इमेज को हम उस वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकते जिस पर हमने जाके अपलोड करना है। ये अभी आप थोड़ी देर के बाद देखिए। तो अब इस इमेज को हम यूज़ भी करना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर भी नहीं रखना चाहते, तो आपने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है, imgdb.com। मैं लिंक भी आपको सेंड कर दूँगा इसका। तो यहाँ पे होता ये है कि हम अपनी पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन होगी। अब आप यहाँ पे आके देखें ना इमेजेस, तो यहाँ पे इस इमेज को, ये लोगो वाली इमेज जो है, हमने इसको वहाँ पे अपलोड करना है। ये वाली इमेज को, इस वाली इमेज को हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो जब हम वहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो हमें कोड दे देगा एक, उस कोड को हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर लेंगे और इमेज यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से वेबसाइट, हमारी इमेज उस वेबसाइट पे चली गई और वहाँ से उन्होंने हमें एक कोड दे दिया, उसको हम अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर लेंगे और वहाँ से हमारी इमेज डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे कॉल हो जाएगी। मैं यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट करता हूँ। चलो जी, हम गए वहाँ पे, उसी फोल्डर को ओपन कर लेते इमेजेस। यहाँ पे ये इमेजेस का फोल्डर आ गया, ये logo.png। यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे है कि ऑप्शन है कि ऑटो डिलीट, अगर आप रखना चाहें तो ऑटो डिलीट। फ़िलहाल बस आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें, हम मज़ीद इस पे नहीं जाना चाहते, हमने जस्ट इमेजेस होस्ट करनी है। अच्छा जी, ये आपको यहाँ पे इम्बेड का लिंक देंगे, व्यूवर लिंक, HTML कोड लिंक, बेबी कोड्स। तो जस्ट आपने HTML लिंक पर ही क्लिक करना है। तो उसके बाद HTML फुल लिंक, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। अब वो इमेज का कोड आपके पास कॉपी हो गया। आप यहाँ पे ना जाके एक टेम्प की फ़ाइल बना लें, temp.html। ये वैसे ही बस आपने मैनेज करना सीखना है। temp.html, वहाँ पे आप वो कोड पेस्ट कर दें। अब ये आपके पास कोड आ गया। अब इस पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप इसको लाइव ले जाएं तो ये इसने इमेज आपको शो कर देनी है। लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, बल्कि पहले तो आप ये देखें कि आप इंडेक्स पर थे, आपका आ गया ये इंडेक्स। आपने इस इमेज को कहाँ पे कॉल करना है, logo.png पे। तो आप यहाँ पे अगर फाइंड करें तो ये रहा logo.png, इस इमेज की जगह पे आपने इसको कॉल करना है। ये समझ आ रही है आपको? इस इमेज की जगह पे आपको कॉल करना है। तो मतलब ये है कि ये लिंक किसी भी जगह पे, अब ये हो नहीं सकता कि ये हमारी इमेज है, अब हम एग्जैक्ट इसी जगह पर तो हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर दूँ तो आप चेक करें कि वो इमेज यहाँ से गायब हो जाएगी, गायब हो गई, मीन कि हम ठीक जगह पे हैं। तो अब ये नहीं है कि ये होम पर है, ये काफ़ी सारे पेजेस पर यूज़ है। तो आपने सब पेजेस पर इनको रिमूव करना है। मैं ये कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद ये जो VS कोड का ऑप्शन है सर्च वाला, इसके अंदर आता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक सर्च और दूसरा रिप्लेस। सर्च हमने किसको करना है, ये वाला कोड मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब उसने वो हमें सारे रिज़ल्ट बता दिए कि किस किस फाइल के अंदर ये कोड यूज़ किया गया। ठीक है जी, हमें मिल गया। अब हमने इसको रिप्लेस किस कोड से करना है, ये जो हम उस वेबसाइट से उठा के लाए थे, ये वाला कोड सारे का सारा यहाँ से यहाँ तक, ये आपने कॉपी करना है। बाकी कोड को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर जो लिंक है यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर मैं कर्सर लेके जाऊँ तो वो कहता है कि रिप्लेस ऑल। तो इसने जितनी भी फाइलें इस फोल्डर के अंदर पड़ी हैं
उसके अंदर जहाँ पे भी ये इमेज यूज़ की गई है उसको वो इससे रिप्लेस कर देगा। मैं यहाँ पे इसको ऑपरेशन वो 7 चेंजिंग बता रहा है, तो मैं कहता हूँ कि रिप्लेस कर दो। अब सब जगह पे रिप्लेस हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी क्लोज़। अब क्लोज़ हो गया, इंडेक्स पे गए। अगर अब मैं जाके इसको रिफ़्रेश करूँ, कोई चेंजिंग नहीं है, आएगी भी नहीं। अब मैं जाता हूँ, हमारा जो फोल्डर है ये वाला कॉफ़ी वाला, इमेजेस के अंदर जाने के बाद ये वाली इमेज अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ तो अब वेबसाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको होस्ट करके किसी और वेबसाइट से होस्ट करके उसको रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस भी हमने बेहतरीन तरीके से किया है, यानी कि अपनी वेबसाइट के हर पेज से चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पेज से करेंगे तो फिर वो एक पेज पर तो चेंज हो जाएगी, लेकिन किसी और पेज पर फिर उसने कोई नहीं नज़र आना, ठीक है ना। अब ये देखो, ये हर पेज पर, क्योंकि ये हेडर जो है वो हर पेज पर ही था, तो अब वो इमेज आ रही है। इस स्टेप की आप सबको समझ आ गई? हाँ जी सर। जी, तो ये आपने बड़ी एहतियात जी सर, करना है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे होम पर। अब ये इमेज है, इस इमेज को भी हमने वहाँ पे कॉल करना है। तो लेट्स सपोज कि मैं एक स्टेप वापस जाता हूँ और दोबारा से अपलोडिंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आप अगर इस पर अकाउंट बनाना चाहें तो वो भी बना लें, नॉट बैड। मैंने नहीं बनाया, फ़िलहाल काम चल रहा है। अब ये आ गई slider.gif, तो इसको भी हम अपलोड करते हैं। अपलोड होगी, इसका मैं कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो हमारी टेम्प वाली फ़ाइल है, Ctrl+R करने के बाद इसको रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि वो ओल्ड हमें नहीं चाहिए, बस उसका काम ख़त्म हुआ। अब हम आए स्लाइडर पे। ये फेसबुक वाली इमेजेस ये रही, आपने ये सब चेंज करनी है, लेकिन मैं अब स्लाइडर वाली इमेज को चेंज करूँगा। ये रही हमारे पास स्लाइडर। अब हमने इसको भी वही उसी तरीक़ेकार से बड़ी एहतियात के साथ सर्च करना है। अब सर्चिंग पे चला गया, एक ही जगह पे है, क्योंकि स्लाइडर हमने जस्ट होम पेज पे लगाया है। इसको रिप्लेस कर दो इस कोड के साथ। ओके, अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ। एक ही जगह पे है, क्योंकि यूज़ ही हमने एक जगह पे किया है। स्लाइडर भी आ गया जी। वापस जाता हूँ मैं फ़ोल्डर के अंदर, और अच्छा, मैं दोबारा फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से ये जो स्लाइडर वाली इमेज है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फिर भी हमारी वेबसाइट वही रहेगी, क्योंकि हमने उसको कॉल कर लिया। मैं डिलीट कर देता हूँ, इमेज गई, ठीक है जी। अब हम वेबसाइट पे आए, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, रिफ़्रेश किया तब भी वो इमेज हमारी आ रही है, लेकिन आई थिंक उसके अंदर जो गिफ का इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो गया, शायद ये सपोर्ट नहीं करते। मैं फ्रंट से इसको चेक कर लेता हूँ कोड के अंदर जाके। हाँ, लेकिन फ़ाइल तो गिफ है, शायद लोडिंग के अंदर कुछ हो रहा है या वो सपोर्ट नहीं करते। तो ये आपको, या आप किसी और भी, ये मैंने इस वेबसाइट को देखा था, आप इस तरह की कोई और वेबसाइट पे भी होस्ट कर सकते हैं। आप गूगल फ़ोटो को अगर यूज़ करें तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो है कि थोड़ा सा वो आपको लिंक बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये आप काम करना है। पिक्चर्स आपने वेबसाइट से निकाल के किसी और पे होस्ट कर देनी है। जब आप कर देंगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, HTML का कोड। जब आपके पास सिर्फ HTML का कोड बच जाए तो फिर आपने आ जाना है W3। आपने यहाँ पे सर्च करना है W3 स्पेस। ये W3 स्कूल का ही है, शायद आपको मेन वेबसाइट से ना मिले तो आप यहाँ पे सर्च कर लें w3schools.com/spaces। तो ये सारी चीज़ें ये फ्री के अंदर भी है, अभी तक इनका पैकेज फ्री में भी है और परचेज़ में भी है, लेकिन हम फ्री में यूज़ करेंगे। बेहतरीन है इनकी ये सर्विसेज। इस पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो उन्होंने आई थिंक लॉगिन कर दिया, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप बना लीजिएगा।
सर ये एक ही वेबसाइट पे होस्ट करने देते हैं, एक से ज़्यादा भी? एक से ज़्यादा होस्ट करने देते हैं। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है, तो ऑलरेडी ना मैंने एक वेबसाइट को यहाँ पे पोस्ट कर रखा है। आप यहाँ पे देखें ना, तो इसका ये URL है। अगर आप चेक करें तो वो क्या अब आपके मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को होस्ट कर रखा है ना, तो अब यहाँ पे उसका बता रहे हैं कि इसका एक विजिटर था, 3 रिक्वेस्ट की, इसका डेटा कितना है, 14 KB का है, 2 फाइल्स हैं इसके अंदर जस्ट। तो आपने यहाँ पे क्रिएट स्पेस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं योर फ्री प्लान इंक्लूड 1 स्पेस, विद अ फ्री प्लान यू गेट 1 स्पेस बाय अपग्रेडिंग योर प्लान यू गेट। आई थिंक वो अब नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे। तो मुझे इसको, ये जो पहले मैंने होस्टिंग दिया इसको डिलीट करना। पहले 3 कर रहे थे, मैंने भी डबल की थी यहाँ पे। मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाली डोमेन मुझे दोबारा नहीं मिलती। स्पेस अपग्रेड का ऑप्शन दे रहे हैं कि वो परचेज पर जाए। चलें कि मैं परचेज पर नहीं जा रहा, इसी को ही मैं अब आपकी खातिर डिलीट कर देता हूँ। -programmer.w3school.com। अब ये तो मुझे मिलने वाली नहीं है। अच्छा, इस पर एक और ऑप्शन है, चले मैं वो वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करता, आपको ही करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये डिलीट हो चुकी है। अब हम कहते हैं क्रिएट स्पेस। तो अब यहाँ पे जब क्रिएट स्पेस पे मैं 1 से फिर बैक जाता हूँ, क्रिएट स्पेस पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपको 2 ऑप्शन देगी, स्टार्ट विद टेम्पलेट और स्टार्ट विद अ ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे आपको ये अपने टेम्पलेट दे देगी जो बने बनाए होंगे, तो वो हमने यूज़ नहीं करने, हमने अपनी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं वो यूज़ करने हैं। तो आपने ब्लैंक पेजेस के साथ जाना है, कंटिन्यू करें, और यहाँ पे इंटर अपना नेम आपने यूज़ करना है। आप अपना जो भी नेम देंगे उसके साथ w3spaces.com ये उन्होंने इंक्लूड करना ही करना है। तो आप लोगों ने पता ही क्या ऐड करना है, ईगलसॉफ्ट, मैं ये कैप्स लॉक ओपन है, ये क्लोज करें या ओपन करें, ये इससे कोई फर्क नहीं। ईगलसॉफ्ट -std और उसके बाद 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 करेगा, नेक्स्ट 3 और अब सो ऑन, ओके। अब आपने फाइंड करना है कि अब लेट्स सपोज मैं 1 क्लिक करता हूँ तो शायद मुझे अब 1 मिल जाएगा, क्योंकि नहीं है, हो सकता है आपको 1 ना मिले, क्योंकि हो सकता है मुबशर ने ये क्रिएट कर रखा हो, या हो सकता है कि आंसर ने क्रिएट कर लिया हो। तो आपने फिर ना 1 फाइंड करना है, 1 ना मिले 2 ना मिले 3 ना मिले 4, मतलब जब आप जितनी जल्दी करेंगे उतना आपको नंबर पहले मिल जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे ईगलसॉफ्ट std 0 कर रहा हूँ, ओके। तो आपने 1 से स्टार्ट कर देना है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें स्पेस क्रिएट हो गया। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ना इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये इसका लिंक बन गया। अब इस पर कोई चीज़, सॉरी अब कॉपी नहीं हुआ, उसको ओपन हो गया। चले मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा स्पेस है, ठीक है। ये लिंक है अब माई अवेजम स्पेस, माई ऑसम स्पेस, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे अपनी फाइल, यहाँ पे इंडेक्स है, style.css है, javascript.js है, इन फाइलों को हम होस्ट कर सकते हैं। तो मैं इन सारी फाइलों को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये फाइलें हमें नहीं चाहिए। हमने अपनी फाइलों को यहाँ पे ला, सारी की सारी फाइलें डिलीट हो गई। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको कुछ भी अब नज़र नहीं आने वाला, माई ऑसम कुछ भी नहीं। ये देखें, उन्होंने भी ये बाय डिफ़ॉल्ट पे ये लगाए। अब यहाँ पे जाके हमने फाइलों को लाना है, तो यहाँ पे न्यू फाइल या अपलोड फाइल, तो अपलोड फाइल्स पे जाते हैं, उसी फोल्डर के अंदर चले जाते हैं जो हमारा फोल्डर है कॉफ़ी वाला,
ये देखिए कॉपी वाला फोल्डर है, ये सारी फाइलों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टेम्प को भी बेशक सिलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। ओपन करते हैं, ये सारी फाइलें अपलोड होना स्टार्ट होंगी। ये 1 बाय 1 सारी फाइलें अपलोड होंगी अकॉर्डिंग टू आपके इंटरनेट पर कितना तेज, कितना फास्ट। साइज इनका केबीज के अंदर जस्ट। तो अब अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करूँ, इंडेक्स की जब हमारी हो जाएगी, अभी index.html नहीं हुई, थोड़ा सा वेट कर लें आप। तो आपने डोमेन को चेंज नहीं करना, ईगल्स ऑफ -std- यहाँ पे आप अपना नंबर यूज करें, आप पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर। तो आपने चेंज नहीं करना, इससे आप अपनी हर एक की वेबसाइट देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसने कितना प्रोजेक्ट किया या किसने किस तरह का काम किया। ठीक है, मैं ये आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। चलें जी, हमारा इंडेक्स अपलोड हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो हो सकता है कि हमें कुछ चेंजिंग नजर आए। ये देखें जी, वही वेबसाइट है हमारी। मैं आपको लिंक, अब ये तो हमें इमेजेस नज़र आएंगी, ये नहीं आएगी क्योंकि ये मैंने होस्ट की नहीं, लेकिन आपने करनी है। मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, आप इसको चेक मुझे ओपन करके बताएं कि क्या ये आपके पास ओपन हो रही है। ये मैंने आपको सेंड की है, इसको आप ओपन करके देखिएगा। तो ये सारी फाइलें अपलोड हो गई, हो जाएगी, आपकी वेबसाइट लाइव सर्वर पे चली गई। चलें जी, ये इमेज आ गई, ये भी आ गई। तो इस तरह से आपने ये सारी, ये नहीं आई क्योंकि ये इनको हमने अपलोड किया ही नहीं और वो अपलोड करने भी नहीं देते। चलें जी, फाइल कुड नॉट बी टेम्प जो है .html, तो उन्होंने कहा कि ये फाइल अपलोड नहीं हुई। जस्ट इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है वैसे। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, करे ना करे कोई इशू नहीं। वैसे ये यहाँ पे हमें रिजल्ट तो मिलेगा। तो आपको समझ आ गई। अब ये देखें, ये हमारी वेबसाइट लोकल पे है, ये हमारी वेबसाइट होस्ट है। कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ ये इमेजेस नहीं आई क्योंकि इनको हमने वहाँ पे यूज़ किया। ओके ओके सर। हाँ, ये सारे टैब, ओपन किए सर, हो रही है। हाँ ये सारे टैब भी काम कर रहे हैं सर। ओके ठीक है, चलिए जी, आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप बता दें।